नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय बेमौसम चुनावी माहौल इस समय चल रहा है। बेमौसम इसलिए है कि चुनाव जो विधानसभा के थे वो 2-2.5 साल पहले हो चुके थे, लेकिन हमारे विधानसभा में 4 स्थानों पर जो है वो उपचुनाव है, क्योंकि 4 विधायकों की मौत राजस्थान विधानसभा में हो चुकी है। उनमें से 3 स्थानों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। और सुजानगढ़ विधानसभा की बात करें तो राजस्थान के बड़े नेता और पूर्व मंत्री मनोहर जी मेघवाल की जो मृत्यु है वो पीछे हो गई थी, और इसलिए विधानसभा चुनाव सुजानगढ़ में हो रहे हैं। आज हम चुनावी चौपाल के अंतर्गत रौनक दिखाने के लिए हम बिदासर तहसील के दूंकर गांव आए हैं। ये एक गांव पिछले चुनाव में काफ़ी चर्चा में रहा था। यहाँ की एक बहू संतोष मेघवाल जो कि प्रधान थी और अभी भी प्रधान है इस चुनाव में भी बिदासर की, उनके गांव में हनुमान बेनीवाल मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस समय त्रिकोण संघर्ष बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खेमाराम, कांग्रेस के मास्टर मोहनलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल, तो यहाँ पर सीताराम नाइक जो हैं वो हैं आरएलपी के, और हनुमान बेनीवाल अभी आने वाले हैं। काफ़ी गर्मी है, लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है और लोग छाया ढूंढ रहे हैं। हालांकि टेंट लगाए गए हैं, लेकिन मैं ये बहुत बड़ा ये बड़ का पेड़ है और विवेक दिखाएं, बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं इनके नीचे छाँव में खड़े हैं। काफ़ी गर्मी है, इधर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग खड़े हैं और ये सब हनुमान बेनीवाल का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे वो विलम्ब हो चुके हैं। लगभग उनका 1:45 बजे आने का वक्त था। और मैं आपको दिखा दूँ, इससे पहले देखिए कितनी गर्मी है, लेकिन लोगों को यहाँ पर गर्मी की परवाह नहीं है। ये पूरा जो बहुत बड़ा ये चौपाल है, ये गाँव का गुहाड़ जिसको कहते हैं, गुहाड़ है। अब देखिए ये दिखाइए, इधर बहुत बड़ा पेड़ आप देख रहे हैं, पीपल का पेड़ है। इधर ये एक स्कूल है और पानी के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर एक टैंकर खड़ा किया गया है ताकि किसी को प्यास लगे तो पानी पी ले। इधर कैंपर भी ये रखे गए आप देख रहे हैं। और एक सुंदर दृश्य, विवेक मेरे साथ आए, देखिए एक गन्ने के रस की गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, और वहाँ पर काफ़ी भीड़ है क्योंकि इतनी गर्मी है तो लोग अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल का इंतज़ार यहाँ पर हो रहा है और इंतज़ार के दौरान किसी को प्यास लगती तो पानी पी रहा है और किसी को गन्ने के रस की इच्छा भी हो रही है। देखिए ये एक चलती फिरती गाड़ी है जो कि गन्ने का रस निकाल रही है। देखिए इस गाड़ी पर भी ये हनुमान बेनीवाल की पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे लगे हैं। और ये देखिए बच्चे, ये देखिए किसको देखने के लिए बेटा, किसको देखने? हनुमान बेनीवाल। ऐसे नहीं, चुप, एक मिनट शांति से। आप जानते हो हनुमान बेनीवाल कौन है? जानते हो? रुको। चिल्ला नहीं बताओगे? कौन है बेनीवाल? हनुमान बेनीवाल कौन है बताओ? किसान नेता। अभी किसी ने कहा था कि फिल्मी एक्टर है। कौन बोला था? कौन बोला था? ये बोला था। कौन बोला था फिल्मी एक्टर है? हनुमान बेनीवाल कौन है? किसान नेता। अच्छा, किसी को पार्टी का पता है? हनुमान बेनीवाल की पार्टी का क्या नाम है? आरएलपी। देखिए जिस तरह से पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी को लोग जान रहे थे, पार्टी का नाम पता नहीं था लेकिन नरेंद्र मोदी को जान रहे थे, ठीक इस तरह से बहुत सारे बच्चों को पार्टी का पता नहीं है लेकिन हनुमान बेनीवाल को ये सारे बच्चे जानते हैं। और कुछ बच्चों को पता है आरएलपी है और कई को पता है बोतल है। अच्छा, कौन सी बोतल है ये? पानी वाली बोतल है। और इधर आप देखिए, ये देखिए ये गन्ने का रस निकाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? भागीरथ बामू। अच्छा भाभी जी, आप गन्ने का रस बेच रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, झंडे लगा रखे आपने? हाँ। कौन सी पार्टी के? आरएलपी के। तो आपको आरएलपी क्यों पसंद है? ये नई पार्टी है और इसमें थोड़ा बीजेपी और कांग्रेस को 2.5 साल भी देते हैं, इस बार नई पार्टी है इसलिए। आपका वोट लगता है आपका? नहीं, हमारे पिताजी और भैया का लगता है। तो आपने पिताजी और भैया को बोला ये बात? हाँ, और हमारे भैया भी चला रहे हैं ये मशीन। अच्छा, भैया ही चला रहे हैं। और अभी ये लोग ऐसे ही रहे हैं, ब्रश पी रहे हैं, सब पी रहे हैं ये तो। और अगर ये बेनीवाल साहब जीते हैं तो एक दिन हमारी मशीन फ्री। क्या बात है, ये लीजिए, हनुमान बेनीवाल के व्यक्ति अगर जीत जाते हैं तो एक दिन ये मशीन फ्री है। तो चलो हमारे लिए भी। हाँ, हमारे तो आपके लिए भी। अच्छा, सभी के लिए आना पड़ेगा उस दिन? हाँ जरूर। आज नहीं है फ्री मेरे लिए? आज भी लो। ये देखिए रस नहीं पियेंगे क्योंकि गर्मी है और कोरोना काल चल रहे, इससे डर लगता है कि जुकाम नहीं हो जाए। लेकिन ये देखिए मज़ा ले रहे हैं ये सारे लोग, आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ आसपास में खड़े हैं और
बेटे ये इन्होंने कहा है कि हनुमान बेनीवाल का व्यक्ति जीतेगा तो रस फ्री मिलेगा आप सबको, क्या जीतेगा कोई? मिलेगा। तो कौन जीतेगा इस बार? हनुमान बेनीवाल। ये सब तो विधासर तहसील में एक दिन फ्री हमारी मशीन। विधासर तहसील में एक दिन मशीन फ्री, गन्ने के रस वाले कह रहे हैं। और बच्चे देखिए कितने उत्साहित है हनुमान बेनीवाल को देख। पहले देखे किसी ने हनुमान बेनीवाल को? कब देखा था? टीवी में देखा। टीवी में देखा आज अखबार में देखा, टीवी में देखा, आज खुद हनुमान बेनीवाल आ रहे हैं और ये बच्चे देखेंगे। उनसे भी निवेदन रहेगा कृपया मंच पे फरार कर सांसद महोदय का स्वागत करें। खीवाराम जी आपसे भी विशेष निवेदन रहेगा मंच पे फैलाने का कष्ट करें। मंच पे फैलाने का कष्ट करें। और किशननाथ सिंह जी, दुर्गाराम जी, मध्याराम जी, पेमाराम जी, डूंगरदास जी स्वामी, त्रिलोकाराम जी, हरमानाराम जी वो मंच पे फैलाने। बुद्धाराम जी, लूणाराम जी, दालाराम जी, लूणाराम जी, चंद्राराम जी, टोटाराम जी, रेखाराम जी, अर्जुन राम जी, सोलाराम जी, राव, चंद्राराम जी, बालूराम जी, दुर्गाराम से खड़े हो। जी सभा को संबोधित करें। परम सम्मानीय मेरे साथ चल करके आए भाई हनुमान जी मेरे साथ बेनीवाल साहब, पार्टी के सुप्रीमो, सम्मानित मंच सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, पहलवान को, मेरे साथियों, आज हम चुनावी सभा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों ही पार्टियों को आप आस्था के साथ आए हो मेरे भाइयों। तो इन्होंने विकास की दृष्टि से कुछ नहीं किया है। मैं भी आपके सामने तीसरी बार आया हूँ। अब की बार मेरा बोतल का निशान है, याद रखना सब साथियों। 17 तारीख को अपने अपने इष्ट देवता को मना करके, नहा धो करके बोतल के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा देना मेरे साथियों। साथियों, आपका ध्यान अंकित करना चाह रहूंगा कि आप सर्व समाज के लोगों से अपील करता हूं कि सर्व समाज और मेरे को जो है वोट दे और जिता करके विधानसभा पहुंचाए। साथियों, आपने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को 5-5 साल का मौका दिया, मैं तो आपसे 2.5 साल का वक्त मांग रहा हूँ। मारो नायका की तो रखिए। आप कहीं वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देगा तो रखेंगे हमारा बलबूता पर जीत रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा तो भारतीय जनता पार्टी को न तो देश मान चुका हो, वो माटी को माते कहीं है जो मतलब विकास करने हल्के वो विधानसभा में कौन हजार बैठ गए। मेरे दोस्तों, आपका भाई, आपका प्यारा, आपका लाडला संघर्ष करता रहेगा और विकास होने से जितने विकास के यहाँ नदियां बहेगी, विकास की गंगा बहेगी। मेरे दोस्तों, साथियों, आपके अधिकारों से आपको वंचित नहीं रहने दूंगा। कंधा से कंधा मिलाते हुए आपके बीच में सेवा देता रहूंगा भाई। कंधे से कंधा मिलाकर दुख सुख में भागीदारी निभाता रहूंगा। जय भारत, जय हिंद।
बात आ है धनसगड़ा में एक बात कहती भाई पहले मैं 2 बार चुनाव लड़ा ए मन पकड़ा बनाई थी ए पकड़ा बनाई ए मेरा स्वागत करया हर से बात करी बीन बना मन बैठा दियो अरे बैठा मन कुंवारो भेज दियो अब का मन कुंवारो मत भेजो कह दो आवाज की मन की माइक मत कर दो काई करो अब आपको बना दिया प्रोग्राम सर जी तो टाइम को नहीं और नीति का आपा तो घर में ही जलमेड़ा घर में खेतवाड़ों से कोई बात करी पहल के जी थे पोड़ा 20 बयान तू करला मैं कमी कौन छोड़ी मैं तो था 21 ही रह गया 19 को रह गया अब के दिखना ना आइए देखो भी 21 कर दिया नहीं जा बरोबर 4 आ जी हंडी के मायने शीर नहीं हुए चाहे हंडी चढ़ती फूटो और चाहे उतरती फूटो हनुमान जी हंडी में आप बहुत बड़ो शीर है चौधरी कुमाराम जी के बाद के मायने राजस्थान में यदि कोई किसान कार्यकर्ता किसान नेता है तो आपने ये लड़ाई लड़ना वो हनुमान जी नुक्कड़ के अंदर 2-3 जोरदार जयकार लगाए जय मित्रा जी महाराज की जय बोले बाबू जी महाराज की कामसा पीर की गंडे माता की सालासर बालाजी की उपस्थित आपके लोकप्रिय प्रत्याशी सीताराम जी सरपंच साहब सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों नौजवान साथियों माताओं बहनों प्यारे बच्चों डोकर के अंदर आते ही जो जोश और खरोश आपके अंदर देखा ये जोश और उत्साह से आपने मेरा स्वागत किया उसे देख के लग रहा है कि पूरे ग्रामवासियों ने एक तरफा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट देने का मन बना लिया। एक जयकार और बोलूंगा जय बोले दत्तात्रेय जी महाराज की ये तो गाइस जय बोल बोल परेशान होगा सब गोसाई जी बड़ा कटके से बोल ए गोसाई जी महाराज बताते रहो गोसाई जी महाराज की दसनाथ जी रोज दिन में 4 बार बोल रहा हूँ। अब जब मेवाड़ की तरफ से दोनों उधर से मेवाड़ की जगह बोलते बोलते आए इस साइड में रात का ही चाल था ना आप सबने आपका मानस देख ऐसा लग रहा है कि आरएलपी को एक तरफा समर्थन देने का आपने मानस बना लिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी वैसे तो किसान कौम के लिए अकेला व्यक्ति हूँ जो 20-25 साल से इस राजस्थान के अंदर और दिल्ली के अंदर सड़कों पे विधानसभा और लोकसभा लड़ता हुआ किसी को देखते हो तो हनुमान बेनीवाल किसानों का मान और सम्मान बढ़ाने की लड़ाई हमेशा लड़ता है। आपको पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, धोखा नहीं दूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा, ये मुझे विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ। भाई मैं तो बहुत होंगे देश के अंदर तो किसान के बेटे भी है, अपना व्यवसाय जब फार्म भरते हैं उसमें कृषि लिखते हैं, लेकिन देश के अंदर तीनों कृषि बिल आए तो कांग्रेस के लोग तो बोले होंगे तो विपक्ष के अंदर उनका बोलने का काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई एमपी अगर किसानों का समर्थन बोला तो या तो अकाली दल बोला और या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 2.5 महीने तक इस जयपुर दिल्ली हाईवे को जाम किया और किसानों के साथ ठंड पे 2.5 महीने पूरी खरीदी नहीं करी। अकाली दल वाले सड़क पर नहीं बैठे थे, वो तो इस्तीफा देके अपने पंजाब चले गए थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल लड़ता रहा। और देश के राष्ट्रपति का जब अभिभाषण होना था उसको भी किसी ने रोका और प्रधानमंत्री के बजट भाषण को रोका तो नागौर के सांसद ने अकेले राष्ट्रपति का अभिभाषण बजट भाषण को रोक के संदेश दिया कि किसान कौन जिंदा है और राजस्थान का मान और सम्मान देश के अंदर बढ़ाया। मैंने देश में राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ाया, आपको सुल्तानगढ़ के अंदर मेरा मान और सम्मान बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। कि भाई हनुमान बेनीवाल को आपको मजबूत करना है। इस प्रदेश के अंदर सब लोग अपने प्रमोशन के लिए लड़ रहे हैं। प्रधान एमएलए बनना चाहता है, एमएलए एमपी या मंत्री बनना चाहता है और मंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन 20-25 साल से एक व्यक्ति जो सत्ता वर्ग आपकी सेवा करे उसका ध्यान आपको रखना होगा, जो आपको सत्ते के सुख भोग के लिए हमेशा खड़े नजर आता है। कागज की कोटली के अंदर रहते हुए कभी कोई दाग नहीं लगा, कोई नहीं कर सकता कि पानी की बोतल हनुमान जी ने मंगा ली, बोतल का चिन्ह जरूर लेकर आऊंगा खुद।
लेकिन बोतल का भी कभी 1 रुपए का आरोप नहीं लग सकता। और ये बोतल का चिन्ह भी इसलिए लाया हूँ कि भूत भूतनी को इसके अंदर बंद करके भाइयों, आपको पता है कि राजस्थान के अंदर पार्टी आती है, चुनाव होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो मामले मैंने उठाए, जो हुकार भरी 1 लाख करोड़ का किसानों का सारा कर्जा, संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, और वो इस तरह नहीं करी कि जो मन में आगे बोल दिया। उसके कारण बताए कि धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा कांग्रेस और बीजेपी ने दिल्ली में माफ किया था, इन सरकारों ने मिलकर। जब धन्ना सेठों का कर्ज माफ कर सकते हो तो किसान का 1 लाख करोड़ का राजस्थान का कर्जा माफ करने की बात हमने कही। नागौर में पहली हुकार भरी, फ्री बिजली दो, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के बाद बिजली उत्पादन में राजस्थान जल्दी 1 नंबर पर आ जाएगा। 7-8 हजार करोड़ का रेवेन्यू अतिरिक्त देना पड़ेगा और 20,000 करोड़ रुपए सरकार दारू से कमाती है। अकेले दारू से 20,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्थान सरकार को मिलता है। हमने कहा कि टोल, किस बात का टोल ले रहे हो? रोड टैक्स लेते हो, गाड़ी खरीदते हो, रोड टैक्स के पैसे देते नहीं देते? डीटी ऑफिस में 1-1.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं आपको। और सेस लगा के पेट्रोल डीजल 100 रुपए चला गया, तो वो पैसा भी सरकार लेती है। और फिर टोल, किस बात के टोल लाके लगाए आपने सड़कों के ऊपर? तो भाइयों, टोल मुक्त राजस्थान हो, खेत खेत सिंचाई का पानी और स्थानीय लोगों को रोजगार। जितनी भी कंपनियां बाहर से आ रही है, उद्योगों में हम खिलाफ नहीं है, लेकिन जमीन हमारी ले लेते हो और बच्चे हमारे रोजगार के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल जाते हैं कमा के खाने के लिए। इन मुद्दों को लेके बड़ी हुकार मैंने भरी और उसका परिणाम था नागौर से बाड़मेर बीकानेर सीकर पहुंचा। वसुंधरा सरकार डरी, झुकी, 5 वर्ष की बिजली माफ की, 50,000 नौकरियां भी निकाली और स्टेट हाईवे टोल फ्री किए। और मैंने ये भी कहा था कि पार्टी बनाकर आपके बीच आऊंगा। पार्टी बनाकर आया, पैसा नहीं था मेरे पास। आपको पता है पार्टियां चलाने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। मैंने आपको परेशान नहीं किया। आपने सुजानगढ़ में रखा, हनुमान जी भी खड़ी मत करो। आप तो हम निर्दलीय लड़ाना चाहते हैं उसको, संतोष मेघवाल कोई गाँव साहब। तो आप संतोष को लेके आ गए और बोले हम इसको आरएलपी भी समझ लेंगे, निर्दलीय भी समझ लेंगे। आप लेके चल दिए उसको। अभी बात तो सही, जोड़ा बिछड़ गया। पूछाराम जी कांग्रेस में चले गए और संतोष बीजेपी में चली गई। संतोष कोई गाँव हो सकता है चोरी छुपे बात करते होंगे। कोई गाँव संतोष बीजेपी में वोट दे दे यार, 6 अन्य वोट दे दो, बात करते ही होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि वो पूछाराम जी संतोष के राजनीतिक गुरु है। राजनीतिक गुरु है नहीं है साहब? संतोष को गाँव ही है नहीं, राजनीतिक गुरु पूछाराम जी है ना। छोड़ते रहो, अच्छी बातें बताऊंगा आपको। तो मैंने आप लोगों का आरएलपी खड़ी मत करो, नहीं करी मैंने। आपने कहा रतनगढ़ में पूछाराम जी खिलाफ प्रचार मत करो, नहीं किया। ऐसे 25 जगह नहीं किया राजस्थान में। और आपकी चिंता करते करते मेरी पार्टी 3 पे आ गई, है कि नहीं है? तो मैंने आपकी इतनी बड़ी चिंता की, कोई नहीं करता जो पार्टी चलाता है। लेकिन भाइयों, हनुमान बेनीवाल की चिंता अब आपको करनी होगी, क्योंकि पार्टी आपकी चिंता नहीं करेगी। कांग्रेस सत्ता के अंदर आई है। 99 में कांग्रेस चली गई थी, 72 में बीजेपी को आपने डाल दिया था। और 30 से ज्यादा विधायक पहली बार राजस्थान की विधानसभा के अंदर 30 साल बाद जीत के आए थे। कि हनुमान बेनीवाल और नौजवानों की हुकार का ही परिणाम था कि नेताओं को जगह जगह गली गली घुमा दिया। आप क्या में नेता गाँव गाँव घूम रहे होंगे, नीचे बैठ जाते हो, भाइयों आपको लड़ने वाले व्यक्ति का साथ देना होगा। आपके लिए कौन लड़ रहा है? मंत्री पदों को ठोकर 4 बार राजस्थान में मारी, दिल्ली में मारी। मुझे कोई सपना थोड़ी आया था, लेकिन मैं जब आपकी पीड़ा देखता हूँ, मेरे पास कोई भी आता है तो मैं उसकी दुख तकलीफ की माला गले में पहन के और आपके लिए सड़कों में लड़ रहा हूँ। आज से नहीं लड़ रहा हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी की राजनीति से लगातार 1993-94 से हनुमान बेनीवाल हर व्यक्ति के लिए संघर्ष करने का प्रयास करता है। हमारे आपके पड़ोस के शिक्षा मंत्री जी टोटा शाह जी, बताओ आप, मेरे साथ विधायक रहे पिछली बार। तो वसुंधरा सीएम थी, तब तो वसुंधरा के खिलाफ कोई नहीं लड़ते थे कांग्रेस वाले। मैडम खड़ी होती कांग्रेस वाले से कहते थे एक दूसरे मैडम बोल रही। और एक मैं ही था जो मैडम घर बैठो इसको नहीं बोलने दूंगा, फिर मुझे बाहर निकालते, कभी सस्पेंड करते। ये मिला जुला का खेल चला राजस्थान में, हमने देखा है सारा, अंदर से देखा है। अभी आपके पास तो सारी बातें नहीं आती। लोकसभा टीवी तो क्या थी, वैसे चलती जब लोकसभा
मृदंग होता है ना तो कैमरे घुमा लिए जाते हैं। हमारे जैसे लोगों ने इधर व्यवस्था करके बाहर दिखाते हैं। तो भाइयों, डोटासरा जी ने टीचर घर पे चले गए, परेशान थे, वो किसान के बेटे थे, ये भी किसान के बेटे, चले गए, उनको भगा दिया। बोले क्या है, नाथी का बाड़ा क्या? मैंने गूगल पे सर्च किया, ये नाथी का बाड़ा कहाँ मिला ही नहीं हमारे। ये नाथी का बाड़ा तो बताओ कहाँ पे? डोटासरा जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नाथी का बाड़ा बताओ, ताकि हमारा भी नॉलेज बढ़ जाए इससे, लोगों को पता चले। अब आप मुझे बताओ, इस तरह की बयानबाजी करना। और मास्टर भंवरलाल जी ने तो मुझे हमेशा यही कहा था, मेरा अच्छा था उनसे, वो कहते थे हनुमान इस अशोक गहलोत को सीएम हटाना है, इसने मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म किया। और ये आदमी परेशान होकर बीमार पड़ गए थे, आपको ध्यान है नहीं इस बात का? भंवरलाल जी बीमार क्यों पड़े? ये बयान मैंने ही दिया। और उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अगर कांग्रेस जीत गई, आत्मा भटकते कांग्रेस को हराओ। यहाँ कांग्रेस के कई लोग घूम रहे, फोन करते हैं मुझे कि साहब लागेड़ा काटो काटता हूँ कांग्रेस घूम रहे, आता हो जाता क्या मैं करता हूँ इलाज, कहता मतलब तो फिर आरएलपी में कोई नहीं घूम रहा है। आरएलपी तो आपकी पार्टी है, स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन देगी, किसान के बेटे की पहली पार्टी। चाहे बड़े बड़े नेता होंगे प्रदेश के अंदर सरपंच साहब, लेकिन पार्टी कोई नहीं बना पाया। मैं आपको बता दूं, पार्टी नहीं बना पाया, पार्टी गुजा के लिए क्या तो कोई लोकदल में गया तो लोकदल बाहर का था, तोली साहब का था, राजस्थान का नहीं था लोकदल, जनता दल बाहर से थी, जनता पार्टी बाहर, तो और पार्टी किसी की ऐसे मारे की करीब या पार्टी बना के, खुद की पार्टी बना के कोई नेता लंबा नहीं चला। ये हनुमान बेनीवाल है, घर चलाने में दिक्कत आती कि नहीं आती है? पार्टी चलाना और ईमानदारी से काम करना बहुत टेढ़ा काम है। लड़ रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, भगवान की कृपा है कि कोरोना के अंदर गंभीर बीमार हो गया था, लेकिन आपकी दुआओं से हनुमान बेनीवाल तैयार होके फिर आपके भी लड़ने के लिए आ गया। और लोग मुझे कहते हैं कि साहब आप ध्यान रखो, मैं कहाँ ध्यान रखूँ, मेरा तो भगवान ध्यान रखे, मुझे तो आपका ध्यान रखना है सबका। मैं कहाँ ध्यान रखूँ, 5-5 बजे तक घूमता हूँ, 12-1 बजे उठ के वापिस चल देता हूँ। मैं तो मेरे शरीर का भी ध्यान रखता हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं घर पे, शादी लेट करी थी मैंने, तो वो भी इंतजार करते हैं। 7 दिन बाद तो आज सुबह संभाल गया 15 मिनट के लिए, तो मैं तो तय कर लिया कि 23 में जब तक आपको सत्ता के सिंहासन पर नहीं बिठा दूं, मारवाड़ को तो चार्ज कर दिया पूरे को, बाड़मेर से लेकर नागौर तक के जो 7 जिले, वह 25 से 30 MLA जीतेंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेले मारवाड़ का। इसमें सुजानगढ़ को भी मारवाड़ के अंदर मानता हूँ, क्योंकि सुजानगढ़ में 3 वार्ड तो नागौर जिला घुसरे का अंदर सुजानगढ़ के 25-30 सीट अकेले मारवाड़ की रहेगी। तो आप यूं देख लो कितने बड़ा किसान कितनी तादाद। मैं मेवाड़ के अंदर गया प्रचार के अंदर, मेवाड़ के अंदर लोगों के अंदर भारी जोश और जुनून है। और ईश्वर नगर 4 वोट साड़ा और राजसमंद में सही जगह पर पड़ गया, वोट डलवा दिया, तो वहाँ भी चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सोशल मीडिया के माध्यम से इन जवानों ने एक एक व्यक्ति को बता दिया कि कौन कैसा है, हर चीज बाहर आती है। आप बताओ किस तरह के बयान दे रहे हो। गुलाब चंद जी कटारिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, महाराणा प्रताप के बारे में इस तरह की गलत बात, अच्छा लगता है उनको ये बात। अरे भैया कौन आप लोगों को पाठ पढ़ाते हो? मेरे लिए कहते थे गुलाब जी कटारिया कि हनुमान जी को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। बताओ मैं तो वाणी पर संयम रख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? आप खुद तो देखो, आप मुख्यमंत्री बनने की बातें करते हो, महाराणा प्रताप के लिए क्या अंदर कहीं बातें करना। वो महाराणा प्रताप को एक समाज के थोड़ी थे, वो सबके थे। तो उस समय मुगलों के खिलाफ और जो बाहरी आक्रांत थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। ऐसे योद्धा के खिलाफ सर्व समाज, सारे समाज इस बात की निंदा करें। कटारिया जी ने माफी जरूर मांगी है, लेकिन माफी से काम नहीं चलेगा। वो कान पकड़ के माफी मांगे तो उसमें में से जरूर छोटा मोटा जा सकता है राजस्थान में। बाकी गलती तो उन्होंने बड़ी गलती करी, जिस तरह डोटासरा जी ने गलती करी, वही गलती गुलाब जी कटारिया ने करी। बीजेपी के कुछ नेताओं का सुजानगढ़ में रैली होगी, किसान चले गए। मैं कह रहा हूँ मेरी गाड़ी पे सरकार का मंत्री बाड़मेर का पूरी पुलिस ने मिलकर अटैक कराया। उनका मकसद था कि हनुमान की गाड़ी पे पुलिस के साथ मिलकर पत्थर फेंकेंगे तो निश्चित रूप से लड़के लड़ेंगे और लड़ेंगे तो 2-4 मर जाएंगे और फिर हनुमान को गिरफ्तार करके जेल में डला देंगे। ये सुनो, ये उस पे कागज, उस पे हनुमान पे। मैं तो जानता था, मेरी गाड़ियों के शीशे फूट गए, कोई दिक्कत नहीं, भगवान की कृपा थी कि हमारे किसी आदमी को नहीं लगी। मैं चला गया, अब पत्थर फेंकने वाले लड़के कह रहे हनुमान जी से मिला दो कैसे करके। उनको पता है हनुमान का समय आने वाला है,
समय का इंतजार कर रहा है, डर रहे बेचारे। लेकिन मुख्यमंत्री साहब मोहम्मद हरीश जी ने कहा, हमें पुलिस ने कहा कि हम खड़े हैं, आप तो पत्थर फेंक दो ताकि बाढ़ में बार बार नहीं डर जाए। मैं डरने वाला व्यक्ति हूँ, अगर मैं डर जाता तो फिर वसुंधरा से लड़ा, सबसे लड़ रहा हूँ, और मोदी बचाओ उससे भी लड़ लिया दिल्ली के अंदर। तो भाइयों, मैंने वहाँ पत्थर फेंकने वाले लड़कों की पिटाई नहीं कराई थी, जिस तरह बीजेपी के नेताओं ने कल किसानों को दौड़ा कर पीटा, वो बड़ी बात रखने के लिए आए थे। अब ये सभा चल रही है, दो आदमी खड़े होकर कोई बात कहते तो कहते, उनको बिठा दे, बैठ जाओ, सुन लिया, इतना तो कह सकते थे। लेकिन कितनी बड़ी दादागिरी है, उनको पता कोई नहीं है। मेरे लिए कहते कि आगे 5-6 हजार वोट लेगी, जैसे इनके बाप के वोट सारे। ये तो बोतल वाले घूम रहे हैं, 5-7 हजार, कितना दिमाग खराब है। मेरा दिमाग ठीक करना है, बोतल को आप सत्ता के अंदर ले आओ, मैं इनको रख दूंगा, इनको जेड़ूंगा तो छूटूंगा, ले जाएंगे। पहले भी जिनके ज्यादा गलती में थी उनको यात्रा करवाई थी मैंने, और फिर करवा दूंगा, आप चिंता मत करो। मैं जिसके पीछे पड़ जाता हूँ ना, उसको दिन में तारे दिखाता हूँ, रात में तारे अपने आप ही दिखते हैं। भाइयों चिंता मत करो, सुधार यहाँ इनकी गारंटर मैं बन के आया हूँ। सीताराम जी 2.5 साल के लिए MLA बना रहे वाले हो, ये अगर MLA बनने के बाद आपके बीच में आए तो मेरे को पकड़ लेना, ठीक है। इंदिरा बावरी है, मेरा छोटा भाई भी है, हम सब आए, और निश्चित रूप से इनकी गारंटी के तौर पर हनुमान बेनीवाल आया, और कांग्रेस और बीजेपी की गारंटी लेना मोदी और राहुल गांधी नहीं आए क्या काम करते। तो ठीक, मेरी भी तो पार्टी है, मैं तो पार्टी चला रहा हूँ। पार्टी के तहत 3 विधायक हो, 13 हो, 30 हो, तो पार्टी आपका भाई आपसे जीता है। ये व्यक्ति संघर्ष कर रहे हैं लंबे टाइम से आपके भीतर, आपने इस बार मन बना लिया। और मुझे तो जब सुधारगढ़ के गाँव के अंदर घूमा, वैसे मैं नाइक समाज के 20-25 हजार वोट मांगा था, लेकिन यहाँ तो नाइक और बावरी समाज मिला के 40 हजार है कम से कम सुधारगढ़। इनकी गिनती इसलिए नहीं होती, इनका विधायक भी नहीं बनाता। और मैं बड़े सरपंच साहब की बात कर रहा था, मैंने कहा मेवाड़ के अंदर इतनी जातियाँ हैं, जहाँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 40-40 हजार जनजातियों की वोट है। राजस्थान में धाकड़ समाज बहुत ज़्यादा, धाकड़ों की बहुत बाहुल्य बड़ा, आंजना, आपके जो देवासी समाज, और आपके गाडरी समाज, पूर्विया समाज, सिरवी समाज का तो खैर उस साइड के अंदर आ जाता है। लेकिन ऐसे में 20 जातियाँ बता दूं, डांगी जो 50-50 हजार वोट एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर, लेकिन उनका विधायक नहीं बनते। और जिनका विधायक नहीं बनता है, उनकी जयपुर दिल्ली के अंदर पूछ नहीं होती, वहाँ चाहे जो बैठे हुए कहते थे कि उनके 3000 वोट है, उनके 2000 वोट है, वोट ताकत दिखानी पड़ती है। तो नाइक समाज के भी 35 लाख से ज्यादा वोट होगा राजस्थान में, 30-35 लाख है, 35 लाख तो बहुत बड़े वोट होते हैं। चलो 35 नहीं तो 30 मान लो, और 35 मान लो, अपना क्या 35 मान लो। 35 लाख है, लेकिन MLA एक भी नहीं है, फिर 35 लाख क्या काम के बताओ। और 40 लाख बता दो, MLA बिना कोई नहीं मानता, इसलिए MLA बढ़ाओ। और मैंने तो पिछली बार 18 में कोशिश की थी कि आपको अनूपगढ़ साइड में और नाइकों को टिकट दूँ, लेकिन वो बात करके फिर स्विच ऑफ कर लिया। 3 उम्मीदवार लड़ाई था नाइक जाते थे, 3 लड़ाई मैंने, और एक जगह हेलीकॉप्टर उतारा शहर में, और एक जगह हेलीकॉप्टर की परमिशन कांग्रेस बीजेपी और नरेंद्र बॉर्डर पर लेट हो गया था, एक वहाँ बेंगू के अंदर भी थे। तो मैंने प्रयास किया, कोशिश की कि तमाम जातियों को साथ लेके एक नया राजस्थान बने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नए राजस्थान का निर्माण करेंगे, कांग्रेस बीजेपी जीतेगी। दिल्ली में संदेश जाएगा कि लोग तो आदि है, एक बार कांग्रेस एक बार रोटी है, इसको एक बार इधर से सेक लेते हैं, एक बार इधर से सेक लेते हैं। भाइयों, एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है, हमें संदेश देना है। हम पार्टियों के पीछे को नहीं है, हम व्यक्ति के पीछे है, और व्यक्ति हमारा भाई है, और RLP बोतल का हमारा चुनाव चिन्ह। हम बोतल को राजस्थान में मजबूत करेंगे और तीसरी ताकत बनाएंगे। भगत सिंह ने, देखिए, साधे तो बहुत लोगों ने देश के आजादी का आंदोलन करते, लेकिन याद भगत सिंह को किया जाता है, छोटी सी उम्र के जो जज्बा था, जो जोश था, और जिस तरह अंग्रेजों से लड़े, इसी तरह हनुमान बेनीवाल की पार्टी, किसान के बेटे की पार्टियां तो बहुत आएगी। अभी उपचुनाव के अंदर भी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी पार्टियां, कहाँ गई? कोई बीजेपी गोद में बैठ गई, को सब भाग गई। तो हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसे कोई लड़के बहुत 3 का 13 कर लेंगे, लड़के तो कितने लिए सारे, और कोई जीत भी गए तो बिगड़ जाके
आपकी पुरानी वाली पार्टी थी ना बचपा, वो तो आपने तो हाथी को लात मार के पहले ही भगा दिया साला। 6 के 6 जीते, 6 के 6 एक साथ मिट जाते बताओ। अरे मैंने कहा शर्म तो करो, टुकड़ों मिट जाओ। 2008 में 6 के 6 जीते, फिर 6 के 6 जीते, लोगों का भरोसा ही उठ गया। कैसी पार्टियां, 3-4 दल और आए थे, सस्ते में निबड़ गए सारे। अब सबका आज नहीं करना चाहता, बाद में समय आना तो आप सब जानते हो कौन कितने बजे कहाँ दिखा। ये तो आप अपना व्यवस्था का ध्यान रखते हो भाइयों। व्यवस्था परिवर्तन का जो महायज्ञ कर रहे हैं उसमें सुजानगढ़ से आहुति देनी है। सुजानगढ़ की धरती से संदेश देश के अंदर जाना चाहिए कि सुजानगढ़ के नौजवान और किसान सारी जातियों के लोग मिलकर इस व्यवस्था को बदलेंगे और सुजानगढ़ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एक नई दिशा देंगे। ये आह्वान करने मैं आपके बीच आया हूँ। कागज बढ़कर कर लेंगे, कुछ आपके बिजली के घरेलू कनेक्शन की बात थी। ये जितने भी डूंगर में घरेलू कनेक्शन है बिजली के, इनको भी कराएंगे। एक सिंगल फेज कनेक्शन को लेके बड़ा रामनाथ जी मजाना ने एक कागज दिया है, प्रांति गोपाल बांबू, गोपाल जी बांबू। रामनाथ को चाहिए ना क्या? ये करवा दूंगा आपको, ये हो गया है काम, ठीक है। वृद्धावस्था पेंशन चालू कराने की बात है। वृद्धावस्था पेंशन की एक अर्जी आई है अमरा राम जी झाड़ की, इनकी वृद्धावस्था पेंशन चालू करा देंगे, करवा देंगे साहब। ग्राउंड में पानी की समस्या, इसका समाधान क्या करना क्या मैंने खूरे को कियो 5 लाख पड़ गयो सरपंच कोई खूरो है पूरा बनवा कितना बड़ा है, छोटा ही है, लेकर दे दो बनवा देना। अरे मेरे कोटे से बनवा दूंगा, मेरे कोटे से, मेरा कोटा मैं कहीं भी डाल सकता हूँ। के बाद मिल लेंगे आपसे तो पहले 5-7 लोगों को लेकर दिल्ली जाऊंगा, रक्षा मंत्री से मिलाकर इस यूनियनों के अंदर आर्मी भर्ती रहती है उसको जल्दी करवा देना। आप सब ध्यान रखना, आशीर्वाद देना, बहुत बहुत युद्ध को मतदान करना, जोरदार पूरा आशीर्वाद दो। स्कूल की कौन सी 10वीं तो इसको देखो मेरी बात पूरी अगर टूटी है तो नहीं बढ़ा जर्जर है तो फिर उसको मरम्मत करवा देना। आप उसका कागज लिख के दो। अब आप मुझे सारे कागज दे देना, आपके सारे काम हो जाएंगे। और दोबारा मैं आऊँ, मैं तो आपके गाँव में पहली बार आया हूँ, पहली बार आते ही आपने इतने सारे काम भी बता दिए, लेकिन आप मुझे चूंकि वोट भी दे रहे हो और सम्मान भी आपने किया, इतर पर बात करो, ये सारे जो कागज लेके जा रहा हूँ सारे काम आपके करा दूंगा, ठीक है।